बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैटलैब के अंदर कैसे GUI को यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास दो किस्म के इंटरफेसेस होते हैं। एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो मैटलैब के अंदर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आप यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई एप्लीकेशन बनानी हो जो कि यूज़र के लिए यूज़ करना इजी हो, तो GUI की मदद से आप बना सकते हैं। तो उसके लिए जब भी आपने GUI पे काम करना हो तो आप मैटलैब ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको एक टैब शो हो रहा होगा कमांड विंडो का, और अगर आपको ये टैब शो नहीं हो रहा तो ऊपर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इस तरह का भी इंटरफेस शो होगा। तो बेशक आप इसे कैंसिल कर दें और जस्ट कमांड विंडो पे आ जाएं और यहाँ आप आके लिखेंगे GUIDE गाइड और आप इंटर कर देंगे। तो कुछ टाइम ये लेगा और अब आप देखें कि एक और हमारे पास विंडो ओपन हो गई है जो कि हमसे पूछ रही है कि किस तरह का GUI हम बनाना चाहते हैं। तो आपने क्रिएट न्यू GUI पे ब्लैंक GUI पे आपने ओके करना है और इसके बाद ये आपको एक GUI बना के दे देगी। ये हमारे GUI ओपन हो गई है। तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जस्ट इस ब्लैक डॉट पे यहाँ एरो रखें और यहाँ आप इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दें। तो बहुत सारे लोगों को इस तरह का जो इंटरफेस है वो नहीं नज़र आ रहा होगा और बहुत सारे लोगों को इस तरह का एक इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। तो अगर आपने ये ग्रिड्स को ख़त्म करना है तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि आप जस्ट यहाँ टूल्स में जाएंगे, यहाँ ग्रिड एंड रूलर्स पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखें ये जो चीज़ें चेक हुई हुई हैं इनको अनचेक कर दें। शो ग्रिड को अनचेक करें, ये ख़त्म हो गया। शो गाइड को अनचेक करें और शो रूलर्स को अनचेक करें, तो ये एक बिल्कुल आपके पास प्लेन जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब आज हम इस GUI के अंदर करेंगे ये कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर को बनाएंगे। वो कैलकुलेटर हमारा जो है वो दो नंबर्स को ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा और इसी तरह हम उसके अंदर फर्दर ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा जो है वो क्या हमने बनाना क्या है, प्रोजेक्ट का रफ स्केच क्या है। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें ये आपके पास कुछ साइड पे ऑप्शनैलिटीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले हैं बटन्स। तो बटन्स की भी टाइप्स होती हैं, पुश बटन होते हैं, रेडियो बटन होते हैं और इसी तरह टॉगल बटन होते हैं। पुश बटन ये होते हैं कि ये बटन तब काम करते हैं जब आप इनको पुश करते हैं, और रेडियो बटन जो हैं वो आप इनको एक दफ़ा ऑन कर दें फिर आपको दोबारा इन पर क्लिक करके ऑफ़ करना पड़ता है। जबकि टॉगल बटन जो हैं वो जस्ट वैल्यू को उल्टा करते हैं। आप इनको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो जो आपकी वैल्यू होगी वो उलट हो जाएगी, उसका जो है वो नॉट आ जाएगा, लाइक ज़ीरो है तो वन, वन है तो ज़ीरो। तो टॉगल इस तरह होता है। तो हम यहाँ पुश बटन यूज़ करेंगे। ये हमने पुश बटन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये हमने पुश बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। और अब आपके पास यहाँ देखें तो दो टाइप के यहाँ लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट, स्टैटिक टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट और स्टैटिक टेक्स्ट में फ़र्क क्या होता है? एडिट टेक्स्ट के अंदर आप रन टाइम पे वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। ये जहाँ जो एडिट टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसको आप रन टाइम पे एडिट कर सकते हैं, जबकि स्टैटिक टेक्स्ट को आप एडिट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ वैल्यू आप डिस्प्ले करा सकते हैं लेकिन इसको आप रन टाइम पे एडिट नहीं कर सकते। फिर आते हैं जी, ये पॉपअप मेन्यू है। पॉपअप मेन्यू आपको याद होगा, आपने बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया, वेबसाइट्स पे और बहुत सारी जगहों पे, जहाँ आपको एरो आप पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी फर्दर ऑप्शनलिटीज़ आ जाती हैं। यही कॉम्बो बॉक्स भी इसी तरह होता है, लिस्ट बॉक्स जिसे कहा जाता है। फिर आ जाते हैं जी, ये टेबल आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं
और इसी तरह ये कुछ अ, जो है वो एक्सेस के लिए है, ये पैनल है। तो ये सारी जो ऑप्शनैलिटीज़ हैं ये आपको अवेलेबल होंगी। ये बटन का ग्रुप है, बटन ग्रुप एक ही आप चार पाँच छः बटन एट अ टाइम एक जगह यूज़ करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। मेरा एक सिंपल प्रोजेक्ट है कि मैंने कैलकुलेटर बनाना है, और वो कैलकुलेटर दो नंबर यूज़र से ले, और यूज़र उस किसी भी ऑपरेशन जो है उसका बटन प्रेस करे तो आंसर आ जाए। लाइक अभी मैं यहाँ उसको बनाऊँगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो एडिट टेक्स्ट जो कि रन टाइम पे मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं दो एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये इनपुट्स के लिए, और एक एडिट टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ आउटपुट के लिए। अगर आपने इस चीज़ को मतलब रन टाइम पे बनाना है तो आप वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है, अदरवाइज़ आपको मैटलैब एरर दे सकता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा ये नंबर वन, ये एडिट टेक्स्ट वन, ये एडिट टेक्स्ट टू, हम इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और हम यहाँ पे बटन्स ऐड करते जाते हैं। अब मैंने चूँकि कहा है कि हमारे पास चार ऑप्शनैलिटीज़ होंगी, तो हम ये चार ऑप्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से बटन को ड्रैग भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप एक ही बटन को कॉपी करके बहुत सारी जगहों पे पेस्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से, और अब कंट्रोल वी दबाऊंगा तो एक और बटन आ गया, कंट्रोल वी दबाऊंगा एक और बटन आ गया। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बार बार हर बटन की वो चेंज नहीं करनी पड़ती, सेटिंग्स वगैरह या उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेंज नहीं करनी पड़ती, आपको एक ही जैसा व्यू मिल जाता है। तो ये तो था जी कि हमने कुछ बटन्स और कुछ एडिट टेक्स्ट वगैरह चीज़ें लगा ली। तो अब आते हैं कि अगर हमने इनको जो है वो इनको थोड़ी सी हमने अच्छी तरह शेप वगैरह देनी है, तो बटन पे जब आप राइट डबल क्लिक करेंगे, ये डबल आपने क्लिक किया, और डबल लेफ़्ट क्लिक करना है आपने, या आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पे भी आप इसको क्लिक करें तो वही आपका इंस्पेक्टर खुलाएगा। अब इसको बड़े आपने ध्यान से देखना है कि ये है चीज़ क्या। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के अंदर आप किसी भी बटन की प्रॉपर्टीज़ उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो, तो ये हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, और फ़ॉन्ट साइज़ मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं 16 कर देता हूँ, उससे ये होगा कि थोड़ा प्रोमिनेंट नज़र आएगा, या 20 कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्ट्रिंग और टैग। आपने इन दोनों को हमेशा बड़े ख्याल से देखना है। स्ट्रिंग जो है, यहाँ आप जो चीज़ लिखेंगे वो बटन के ऊपर शो होगी। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ ऐड, ये ऐड बटन के ऊपर शो होगा। जबकि टैग जो है ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोडिंग करेंगे तो आपने जब इस बटन का रेफरेंस देना होगा तो आप टैग की मदद से देंगे। तो टैग आपने हर बटन का उसका ऐसे लिखना है कि आपको जब रेफरेंस आप देने लगें तो आपको याद हो कि ये बटन ये काम कर रहा है। लाइक ये बटन चूंकि ऐड का है तो मैंने इसको टैग भी ऐड का दे दिया है। तो ये चीज़ आपने बड़ी ख्याल करनी है। टैग को आपने बहुत अच्छी तरह जो है वो अच्छा टैग देना है। ये ना होगा ऐसा टैग दे दें कि आप बटन्स को ही मिक्स अप कर दें, क्योंकि आप ऐड का बटन दबाएं तो माइनस हो रहा हो, माइनस का बटन दबाएं तो प्लस हो रहा हो। तो इसलिए आपने टैग को, ये टैग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, आगे रेफरेंस में आपने ख्याल करना है। तो ये हमारा बटन हो गया तैयार। अब हम इस बटन को भी इसी तरह जो है वो करेंगे। यहाँ पे हम इसका फॉन्ट सेंटर, फॉन्ट सॉरी साइज़ जो है वो 20 कर देते हैं। और अब इसके ऊपर मैं ये बटन मैं कर देता हूँ माइनस का या सब्ट्रैक्ट, और टैग इसको मैं दे देता हूँ सब्ट्रैक्ट। ये देखें
इसी तरह इसको मैं दे देता हूँ, ये वही बैकग्राउंड कलर है, और यहाँ 20, और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ जी मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं इसको टैग दे देता हूँ MUL, और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ इसका भी बैकग्राउंड हम वाइट कलर कर देते हैं, और इसको हम 20 फॉन्ट साइज रखते हैं। स्ट्रिंग हमने इसके ऊपर अब ये डिवाइड का है तो डिवाइड, और यहाँ पे हम टैग रख देते हैं डिवाइड का। तो ये हमारे 4 बटन्स क्रिएट हो गए। अच्छा, अब 2 इनपुट के लिए एडिट टेक्स्ट और 2 बटन्स हमने क्रिएट कर 4 बटन्स क्रिएट कर लिए। इन एडिट टेक्स्ट को भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम, इनका भी फॉन्ट साइज 20 कर देते हैं, और एडिट टेक्स्ट एक को हम एडिट कह देते हैं जी X, और एडिट टेक्स्ट यहाँ रिमूव कर देते हैं, और एक को हम फॉन्ट साइज दे देते हैं 20 का, दूसरे को भी 20 का दे देते हैं। इसको भी हम इसका यहाँ जो ऊपर एडिट टेक्स्ट लिखा रहा है वो रिमूव कर देते हैं, और इसको हम टैग दे देते हैं Y का, यानी एक हमारा नंबर X है और एक हमारा Y है। तो अब हमने चारों बटन्स को भी ऐड कर लिया है, और 2 एडिट टेक्स्ट जो हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं, ताकि हम यूज़र से रन टाइम पे 2 नंबर को इधर एडिट टेक्स्ट के अंदर 2 नंबर इनपुट कराएं, और फिर यूज़र किसी एक बटन पे क्लिक करे और हमारी आउटपुट। अब आते हैं आउटपुट किधर डिस्प्ले करानी है। तो आपने याद रखना है कि हमेशा आपने आउटपुट स्टैटिक टेक्स्ट के अंदर आपने यहाँ डिस्प्ले करानी है। इस केस में अगर आप एडिट टेक्स्ट के अंदर डिस्प्ले कराते हैं तो एडिट टेक्स्ट तो रन टाइम पे इनपुट के लिए वो तो चेंज हो सकता है, लेकिन स्टैटिक टेक्स्ट जो है वो चेंज नहीं होता। तो अब ये स्टैटिक टेक्स्ट को आपने लाजमी फॉर्मेट करना है, क्योंकि ये अब अगर आप यूँ इसको मतलब एरो को अगर आप थोड़ा साइड पे करें तो आप देखें आपको नज़र नहीं आ रहा है कि स्टैटिक टेक्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ इसका बॉक्स ख़त्म हो रहा है। तो अभी हम इसको सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड वाइट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसका फॉन्ट भी 20 कर देते हैं, तो जो आउटपुट आए वो भी उसका भी फॉन्ट 20 हो। फिर हम एक और काम करते हैं, स्ट्रिंग तो इसकी ख़त्म कर देते हैं, यानी इस बॉक्स में स्टैटिक लिखा ना आए, और इसको टैग दे देते हैं हम Z का। ठीक है जी, तो ये देखें अब ये एक शो हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक तो अब चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे हम चलते हैं कि अब हमने इसको कोड कैसे करना है। तो कोड करने का सबसे मतलब आपने इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि आपने जो बटन है उसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ व्यू कॉल बैक्स में जाएं। आपने कॉल बैक पे क्लिक करना है, क्रिएट फंक्शन पे क्लिक नहीं करना, कॉल बैक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कॉल बैक पे जब हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें कहेगा कि आप इसको सेव करें, इस फिगर को सेव करें। मैं इस फिगर को नाम दे देता हूँ कैलकुलेटर का। ठीक है जी, और ये मैंने सेव कर लिया। जहाँ ही आप सेव करेंगे मैटलैब के अंदर इसकी कॉरस्पॉन्ड मैटलैब फाइल ओपन हो जाएगी, और आपको ये उस ही बटन पे ले जाएगा जहाँ आपने जो इसका नाम रखा होगा। ठीक है, अच्छा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। अगर आप देखें, आप इस पर अगेन यहाँ कॉल बैक पे क्लिक करें, देखें आपको यहाँ इस फंक्शन पे ये ले आया है, और यहाँ लिखा आ रहा है पुश बटन 1। तो पुश बटन 1 इस लेबल को अगर आपने चेंज करना है तो आप यहाँ ऐड के ऊपर डबल क्लिक करें या इसका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर खोलें, और आप देखें इसका टैग यहाँ हमने दिया हुआ है पुश बटन 1 का। ठीक है, यहाँ हमने टैग इसका हमने नहीं चेंज किया, हम यहाँ इसका टैग चेंज करते हैं ऐड का। अच्छा, इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका टैग तो चेंज है, हाँ इसका टैग चेंज है, बस उसी का टैग चेंज नहीं था, वो हमने चेंज कर दिया। तो अब अगर आप इस पर कॉल बैक पे क्लिक करें, अब आप देखें तो वो चेंज होके ऐड हो गया है। अब आपने यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करनी है,
तो आपने यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपका जो सबसे पहला एडिट टेक्स्ट है उसका हमने टैग रखा हुआ है एक्स, दूसरे का रखा हुआ है वाई। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ मैं एक आपको नोट पैड पर चीज़ बता दूँ। जब भी आप इनपुट लेना चाहें, फॉर इनपुट, तो आपने जो कमांड यूज़ करनी है वो गेट की कमांड है। गेट ब्रैकेट में हैंडल्स डॉट एक्स, ठीक है, हैंडल्स डॉट ऑब्जेक्ट या हैंडल डॉट टैग, ठीक है। और अब ये जो इनपुट होगा ये हमेशा एक स्ट्रिंग इनपुट होगी, ठीक है जी। तो ये जो सिंटैक्स मैंने लिखा है, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, जब भी आप इनपुट लेंगे तो आपको ये कमांड लिखनी होगी, गेट हैंडल्स डॉट टैग। टैग यानी जो टैग आपने दिया हुआ है, और ये स्ट्रिंग, बस यहाँ टैग चेंज होगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, बाकी ये एज इट इज़ सारी चीज़ लिखी रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब फॉर आउटपुट ऑन टेक्स्ट बॉक्स, स्टैटिक टेक्स्ट, फॉर इन, यहाँ मैं लिख दूँ फॉर इनपुट इन एडिट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है जी, फॉर आउट स्टैटिक टेक्स्ट बॉक्स आपने कमांड लिखनी है सेट हैंडल्स डॉट टैग, यही कमांड है। और इसके अंदर एक आपने चीज़ ऐड करनी है, वो ऑब्जेक्ट जो आप, अब इसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि जब भी आपने आउटपुट करना हो आप सेट की कमांड यूज़ करते हैं, हैंडल्स डॉट टैग वही स्ट्रिंग वही, ये ऑब्जेक्ट यानी वो जो नंबर है, जो स्ट्रिंग है, वो नंबर है, वो आप जो आउटपुट करवाना चाह रहे हैं। मैं अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि गेट कब यूज़ करते हैं और सेट कब यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं गेट हैंडल्स डॉट, हमने जो पहला नंबर है उसको क्या टैग दिया हुआ है, एक्स का टैग दिया हुआ है। और अच्छा, ये हमने जो है वो एडिट टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू ले ली। अब हमने उस वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो मैटलैब के अंदर आपको पता होगा कि हम वेरिएबल का डाटा टाइप नहीं लिखते, जस्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो जो मैं एडिट टेक्स्ट बॉक्स से इनपुट ले रहा हूँ वो मैं एक वेरिएबल ए में स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो जाएगी कि जो मैं जो इस टेक्स्ट बॉक्स से जो मैं वेरिएबल, सॉरी, जो इनपुट ले रहा हूँ वो मैं इस वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। फिर हम एक और वेरिएबल लेते हैं बी, और इस टेक्स्ट बॉक्स से जो हम इनपुट लेंगे वो हम एक वेरिएबल बी में स्टोर कर देंगे, गेट हैंडल्स डॉट वाई और स्ट्रिंग। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो वेरिएबल ले रहे हैं, वो, सॉरी, जो आप डाटा ले रहे हैं वो स्ट्रिंग की टाइप में है, और आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए। यानी आप वहाँ जब लिखेंगे ना 1 या 2 या 3 या कोई भी नंबर लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ एक कमांड लिखेंगे str2num, मैं यहाँ नोट पैड बता देता हूँ, to convert string to number। आप हमेशा क्या लिखेंगे, str2num। ये वो कमांड है जो आप यूज़ करेंगे जब भी आपने किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, और ये हमेशा इनपुट के लिए होगी। आउटपुट के लिए ऐसी कोई कमांड आपने यूज़ नहीं करनी, आउटपुट आपको स्ट्रिंग ही चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप उस आउटपुट को अगेन किसी और चीज़ की इनपुट बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है। नंबर टू स्ट्रिंग या स्ट्रिंग नंबर, इसमें हम आगे फर्दर किसी और वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह हम इन चीज़ों को देखते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। अलबत्ता यहाँ पे जस्ट बताना ये है कि जब भी आपने इनपुट लेनी हो तो वो स्ट्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इनपुट स्ट्रिंग आती है, आपने उसको नंबर में कन्वर्ट करना होता है, और नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, स्ट्रिंग टू नम करते हैं। तो यहाँ तक बात आपको यकीन समझ आ गई होगी। और अब ब्रैकेट्स, इस पूरी बात को हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। और यही काम हम यहाँ भी करते हैं, टू नम। अब हम a और b को ऐड करेंगे और एक और वेरिएबल c में स्टोर कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी a और b का ऐड करो, a और b को ऐड करो और इसको एक वेरिएबल c में स्टोर कर दो। और आगे हम अब नेक्स्ट काम है कि हमने इसको किधर आउटपुट कराना है, स्टैटिक बॉक्स में आउटपुट कराना है। तो उसके लिए हमें कमांड पता है कौन सी, सेट डॉट हैंडल स्ट्रिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ क्या है, सी है। तो सेट हैंडल्स डॉट, अब यहाँ टैग जो स्टैटिक बॉक्स का टैग है, यानी जो इस बॉक्स का टैग है, इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, इस बॉक्स का जो टैग है वो क्या है, वो हमने जी रखा हुआ है, तो जी। और इसी तरह एक स्ट्रिंग जाएगा और यहाँ पे हम सी को आउटपुट करा रहे हैं, और ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। तो ये जस्ट 4 लाइनें हैं, एक फंक्शन सॉरी एक बटन को आप उससे ये इसकी मदद से इन 4 लाइनों की मदद से आप उस बटन से काम करवा सकते हैं एडिशन का। अब हम वापस आते हैं अपने जो फिगर है हमारी, जो GUI है, इसके ऊपर ये देखेंगे रन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ लिखेगा कि ये जो आपने अभी चेंजेस किए हैं ये सेव करने, आप कहीं यस कर लें, ये आ गया। अब यहाँ आप इंटर करें 10, यहाँ आप इंटर करें 20 और ऐड के बटन पे क्लिक करें तो ये देखें 30 यहाँ पे शो हो गया है। तो इस तरह अब हम आगे फर्दर इनके भी कोड्स को लिखते हैं। सेम यही कोड आप लिखेंगे जो आपने ऐड के कोड के अंदर लिखा है, इसको आप बेशक कॉपी कर लें, यहाँ से यहाँ कॉपी कर लें, सेम यही कोड लिखेंगे। अब जस्ट ऑपरेशन चेंज होता जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सब पे फिगर पे जाके, और यहाँ पे आप कॉल बैक पे क्लिक करेंगे तो ये जो सब्ट्रैक्शन फंक्शन का कॉल बैक है वो ओपन हो गया। यहाँ आप 4 लाइंस को पेस्ट कर दें और यहाँ पे c इज इक्वल टू a माइनस बी कर दें, बस। फिर आप अगेन उस फिगर में जाएं, यहाँ मल्टीप्लाई पे, यहाँ कॉल बैक पे क्लिक करें और आप मल्टीप्लाई के फंक्शन में जाकर ये अगेन 4 लाइंस पेस्ट कर दें, और यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई का साइन वो यूज़ कर रहे हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। और आप आखिर में डिवीजन पे जाएं, कॉल बैक पे जाएं और डिवीजन पे जाके अगेन यहाँ पे आप ये 4 लाइंस पेस्ट करें और यहाँ पे डिवाइड कर दें, ठीक हो गया। तो अब आप इसको कंट्रोल सेव कर लें और आप यहाँ से भी रन करेंगे तो GUI रन ही होगा। यहाँ से आप रन करें तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे 10 और 20 को ये ऐड करता हूँ तो 30, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -10, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 200, डिवाइड करता हूँ तो 0.5। तो ये आपने एक बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेटर बना लिया है। अब अगर आप इसके ऊपर कुछ बॉक्स वगैरह सॉरी कोई टैग्स वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई लिखना चाहते हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ से आप स्टैटिक टेक्स्ट जो है यहाँ इसको, और यहाँ पे आप लिखेंगे जी num1, ठीक है जी। और इसको भी आप फॉन्ट देंगे 20 का और इसका आप बैकग्राउंड कर दें, ठीक है जी। तो ये देखिए ये नंबर 1 हो गया।
सारी चीज़ों को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ से ठीक हो गया, ये नाम 1 हो गया, और इसी को आप यहाँ पे करें ये, और यहाँ से इसको कर लें नंबर 2। ये नंबर 1, नंबर 2, और इसी को बेशक आप कॉपी कर लें। तो यहाँ आप लिखते हैं रिज़ल्ट। ये रिज़ल्ट ठीक है जी। और अगर आप इसके अंदर और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐसे करेंगे कि और बटन्स ऐड कर देंगे। यानी मैं काम करता हूँ, मैं इन तीनों बटन्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और बस जस्ट मैं इनके जो स्ट्रिंग है वो चेंज करूँगा, यानी नाम चेंज करूँगा और इनका टैग चेंज करूँगा। मैं 3 और फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर रहा हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के है। एक जो है वो नंबर का साइन लेगी, एक कॉज लेगी और एक टेंजेंट ले लेगी। तो इसको डबल क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रिंग चेंज करके इसको हम साइन लिख देते हैं, और इसका टैग चेंज करके हम यहाँ साइन कर देते हैं। इसी तरह इसका स्ट्रिंग चेंज करके यहाँ हम कॉज लिख देते हैं, और इसका भी टैग चेंज करके हम कॉज लिख देते हैं, और इसकी भी जो स्ट्रिंग है वो चेंज करके हम यहाँ टैन लिख देते हैं, टेंजेंट, और इसका भी चेंज करके हम यहाँ टैन लिख देते हैं। और अब हम इनके कॉल बैक्स पे जाएंगे, और व्यू कॉल बैक पे जाकर हम यहाँ पे, चूँकि हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही नंबर, मतलब एक ही उसके इनपुट चाहिए होती है, आप एक ही नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट टाइम ले सकते हैं। आप जस्ट इस कोड को कॉपी करें जो ऊपर कोड लिखा हुआ है, जो कि बेसिकली डिवाइड का कोड है। ये है कोड तो तकरीबन सेम ही, जस्ट फंक्शन चेंज हो रहा है। आप इसको यहाँ पेस्ट करें, बी वाले बेशक इसको निकाल दें, और सी को आप लिख दें, क्योंकि ये साइन के कॉल बैक के अंदर हो रहा है, तो साइन डी, और फिर आगे ब्रैकेट में। अब देखें ये साइन डी क्यों लिखा है। साइन तो चले साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और डी का मतलब है डिग्री। यानी जब आप इसमें 90 पुट करेंगे तो ये 90 को एज ए डिग्री लेगा, और अगर आप जस्ट साइन लिखते हैं तो फिर आपको शायद ये जो है वो मतलब आपको आंसर वैसा रिक्वायर्ड ना मिले, क्योंकि वो रेडियन के अंदर ले रहा होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अगेन आप इसको कॉपी कर लें, और अब आप कॉस की व्यू कॉल बैक में जाएं, यहाँ पे अभी कोड पेस्ट कर दें, और साइन की जगह आप कॉस डी कर दें, और इसी तरह आप टैन के कॉल बैक में जाएं, तो यहाँ पे आप ये कॉपी कर दें और यहाँ टैन कर दें, और अब आप इसको सेव करें और रन करें। अब मैं यहाँ नंबर 1 90 लिखता हूँ और इसका साइन लेता हूँ। तो साइन 90 हमें पता है 1 होता है, कॉस 90, अब इसका कॉस लेते हैं तो कॉस 90 0 होता है, और इसका टैन लेते हैं तो टैन 90 हमें पता है इन्फिनिटी होता है। इसी तरह 0 ले लेते हैं, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, और टैन 0 0 होता है। इसी तरह डिफरेंट एंगल्स पे हम देखते जाएंगे। 30 देखें तो ये कॉस इसके ये, और टैन इसके ये। 45 देखें तो साइन 45 ये, कॉस 45 ये, और टैन 45 1 होता है। तो इस तरह आप ये एक छोटा सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो और इस तरह आप कैलकुलेटर जो है वो इसके अंदर फर्दर फंक्शनैलिटीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट बटन एक क्रिएट करें, उसके बैक एंड पे आप जो है वो उसके रिक्वायर्ड ऑपरेशन को लिख दें। आप जो है वो इसमें अंदर फर्दर स्टैक को भी ऐड कर सकते हैं कि ये तो है ना कि 2 नंबर्स का है, अगर हमने 3 4 नंबर्स को ऐड कराना हो तो क्या करेंगे।
तो आप स्टैक को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कैलकुलेटर बना रहे हैं, उसके अंदर कितनी अच्छी ऑप्शनलिटी है, कितनी अच्छी वो उसके अंदर फंक्शंस हैं। आप इसके अंदर स्टैक को भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर ऑपरेटर का स्टैक अलग बना दें और नंबर्स का स्टैक अलग बना दें, तो वो ब्रैकेट्स के लिए आप यूँ कर सकते हैं। बाकी ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मतलब मेरा इसमें वीडियो में मेन जो पर्पज़ है कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, कि सेट की कमांड कब यूज़ की जाती है, गेट की कमांड कब यूज़ की जाती है। और सेट की कमांड के अंदर हमारे क्या आर्गूमेंट्स होते हैं, गेट की कमांड के अंदर क्या आर्गूमेंट्स होते हैं। और जब भी हम गेट की कमांड यूज़ करेंगे, हमें हमेशा स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होगा अगर हम नंबर्स के ऊपर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो ये था हमारा GUI पे एक ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।